हेलो यार, कैसे हो? आईवी ग्राफ के क्वेश्चन या वीआई ग्राफ के क्वेश्चन, आईवी ग्राफ वीआई ग्राफ दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। तो बिल्कुल डिफरेंट मतलब दोनों में डिफरेंस है, दोनों को एक ही मत समझ लेना, ठीक है। तो ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम आईवी और वीआई ग्राफ के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो यार आईवी ग्राफ क्या होता है? आई को आपने एक्स एक्सिस में बनाया और वी को आपने वाई एक्सिस पे बनाया, तो इसको हम आई वर्सेस वी ग्राफ कॉल करते हैं। और वीआई ग्राफ क्या होगा? वीआई ग्राफ आपने वी को पहले बनाया, आई को बाद में बनाया, तो ये वी वर्सेस आई ग्राफ है। तो अब आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? दोनों में आई और वी तो है। तो हाँ भाई, दोनों में आई वी है, बट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इस ग्राफ की स्लोप हमें रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देती है। तो इस ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्लोप जितनी ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना कम। वीआई ग्राफ क्या है? वीआई ग्राफ में स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो वीआई ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो मैं फोन साइलेंट करना भूल गया था, फोन साइलेंट कर लिया। तो इसके बाद यार इनमें डिफरेंस क्या है ये क्लियर हुआ। वीआई ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस देती है, आईवी ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देती है। इसकी स्लोप रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी स्लोप रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको अब ये समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला वीआई ग्राफ है बट बना रखा आईवी ग्राफ है। तो अब ये कैसी आयरनी हो गई, ये कैसी विडंबना में हम फंस गए। भारी भारी शब्द यूज कर लिया है ना। तो यार ये कैसी ये आयरनी है, ये कैसा है ये? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया? तो ये टेंशन नहीं लेनी। वीआई ग्राफ है, आईवी ग्राफ है, मतलब हाँ वीआई बोला भाई, हाँ आईवी दे रखा है। तो हम फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग जो भी बोला उसका आंसर करेंगे, ठीक है। आईवी ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी ज्यादा स्लोप उसका रेजिस्टेंस कम। तो R3 का रेजिस्टेंस कम, R1 की स्लोप कम है, तो R1 का रेजिस्टेंस R3 से ज्यादा होगा भाई। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझा दो। इसकी स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की, जितनी ज्यादा स्लोप उतना कम रेजिस्टेंस। R3 का रेजिस्टेंस सबसे कम, R2 की स्लोप सबसे कम है, एंगल क्योंकि R2 का सबसे छोटा है, एंगल जिसका जितना छोटा उसकी स्लोप उतनी कम। R2 का एंगल सबसे छोटा है तो R2 सबसे बड़ा होगा, मतलब रेजिस्टेंस R2 सबसे बड़ा होगा, R3 सबसे छोटा होगा, और R1 R2 के बीच में एंगल R1 का है तो R1 बीच में होगा। तो क्लियर है? एक बार जल्दी से मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। आईवी ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आईवी ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, तो R3 सबसे कम क्योंकि इसका एंगल सबसे बड़ा है, R2 सबसे ज्यादा क्योंकि इसका एंगल सबसे छोटा है। समझ गए? तो बेस्ट ऑफ लक यार बोर्ड्स के लिए। इसी तरीके के PYQ, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। ऐप डाउनलोड करो। कैसे डाउनलोड करनी है? चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। ऐप में कोर्स कैसे एक्सेस करना है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो डली हुई है, तो आप अपना कोर्स फ्री में एक्सेस कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। याद रखना, बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लाने के बाद मिलने जरूर आना। बाय बाय।